अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। जर्रे को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो? नहीं निसार, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अरे अब्बा, हौसला कर, थोड़ी हिम्मत पकड़। तुम नहीं समझ रहे कि जरी को जिंदा छोड़ देना हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। वो मुझे इम्प्रेस करने आई थी, मेरे जख्मों पर नमक छिड़क कर चली गई। अगर मुझे तो इसके उलट महसूस हो रहा है। तुम्हें अब क्या महसूस होने लगा? मुझे तो यूं लग रहा है कि वो आपको आपकी गलती का एहसास दिला गई है। हाँ, जब राज सिद्दीकी को मालूम होगा कि तुम मिसेस यूसुफ नहीं अतिया हो तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। वो तो जो होगा तब देखा जाएगा। मुझे तो इससे भी बड़ा हंगामा नजर आ रहा है। फुप्पो, मेरा भाई है वो, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। मेरा बेटा है, मैं भी उसे बचाना चाहती हूँ, मगर क्या करूँ, उसके दिमाग में दूसरी शादी का भूत सवार हो गया है। दूसरी शादी उसके लिए फांसी का फंदा बन जाएगी, उसे समझाएं। जी अम्मी, बैठो। जी। तुम उन लोगों को कैसे जानती हो? किन लोगों को? मैं नादिर और अतिया की बात कर रही हूँ। मैं वहाँ जॉब करती हूँ, अतिया आंटी भी वहीं होती हैं, और नादिर अंकल और मैडम राहत सिद्दीकी से मेरा तारुफ भी उन्होंने ही करवाया था। क्या राहत और अतिया एक दूसरे को जानती नहीं है? जी, वो दोनों एक ही बुटीक में पार्टनर हैं। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि आंटी अतिया वहाँ पर मिसेस यूसुफ बनी हुई हैं। तो ये बात तुम अपने अब्बू को बताओ। आप बता दें। नहीं, तुम बताओगी तो ज्यादा बेहतर। किसी ने ठीक ही कहा है, मिल बैठने से ही गलत फहमियाँ दूर होती हैं। गलत फहमी तो कोई नहीं थी, अतिया और नादिर ने गलती की थी। कोई भी कदम उठाने से पहले सोच लेना चाहिए कि उनके इस फेल से दूसरे को तकलीफ तो नहीं पहुंचेगी। अब्बू ने सोचा? तुम्हारे अब्बू को नहीं पता था कि अतिया कहाँ है, और वो दोनों मियाँ बीवी किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, और जिंदगी के मसाइल हल करने के लिए क्या क्या कुर्बान किया है उन्होंने। काश जज्बाती होने के बजाय अब्बू ने तहम्मुल से काम लिया होता और बगैर सोचे समझे गुस्से में आकर उनके सारे पर्दे फाश ना किए होते। अब वो मान रहे हैं ना कि उनसे गलती हुई है, और फिर माफी मांगने के लिए भी तो आंटी और अंकल आए थे ना। इसी बात ने तो तुम्हारे अब्बू को मुतासर किया था। अच्छा खैर छोड़ो, अतिया बता रही थी कि उनका एक बेटा भी है, साहिल। जी हाँ, है। तुम उसे जानती हो? जी, वो मेरा दोस्त है। दोस्त है या तुम उसे पसंद करती हो? साहिल मुझे पसंद करता है। और तुम? मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है। सच्ची बात है? जी। कुछ नहीं होता अब्बा जी, कुछ नहीं होता। अरे बहुत कुछ होने का इम्कान नजर लगा है मुझे। निसार, अब्बा जी, एमन ने आपके सामने मोहब्बत का इजहार किया है तो फिर खौफ किस बात का है? जरी का खौफ है मुझे। जरी घर से कभी बाहर नहीं निकलेगी। जब इंसान का बुरा वक्त शुरू होता है ना,
तो वो चोंटी के डसने से भी मर जाता है। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, लेकिन मेरे तो अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं अब्बा जी। आपको अंदाजा नहीं है कि एमन जैसी खूबसूरत लड़की का मेरे लिए मोहब्बत का इजहार कर देना कोई मामूली बात नहीं है। बुरा वक्त शुरू होने की यही निशानियां हैं निसार। इसके साथ बड़े खुशगवार वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं और फिर बहलाकर ऐसी तंग गली में ले जाते हैं जहां फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। तंग गली तो ये जरी है अब्बा जी, जिसमें न जाने मैं कब से फंस चुका हूँ। अब एमन ही वो वाहिद रास्ता है जो मुझे इस बंद गली से बाहर लेके जाए। कहाँ लेकर जाएगी वो तुम्हें? अरे उसके पास तो अपना भी कुछ भी नहीं है। उसके पास खूबसूरती है, अकल है, समझदार है, और मेरे पास ये लाखों की जायदाद। जब हम दोनों एक हो जाएंगे ना अब्बा जी, तो हमारी जिंदगी बड़ी ही खुशगवार होगी गुजरेगी। तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना वो जरी का है। वो जीते जी तुम्हें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक जीने नहीं देगी। आज के बाद जरी एक लफ्ज भी नहीं बोलेगी। मैं कहता हूँ मुझे और परेशान मत कर निसार, ना कर मुझे परेशान। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है अब्बा, मैं सब संभाल लूंगा। छोड़ो मुझे, तुम्हें घर रखना है, तुम लेना। तुम्हें दूसरी शादी करनी है, तुम दूसरी शादी भी कर लो। मैं कसम खा रही हूँ, मुझे बात नहीं करनी। छोड़ो मुझे। तुम्हारी जुबान तो आज मैं हमेशा के लिए बंद करके रहूंगा। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। कार्तिक, ये क्या कर रही हो? तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? और तुम्हारा कोई मेहमान आया है? उसे कहो कि मैं घर पर नहीं हूँ, जाओ। आओ तो सही। मैं तुम्हें कह रहा हूँ दफा हो जाओ मेरे कमरे से, जाओ। नहीं जाऊंगा। अच्छा नहीं जाओगे तुम? हाँ, कैसे नहीं जाओगे तुम? कैसे नहीं जाओगे तुम? हाँ, बोलना जरा। मुझे मारने तो मार दो, मगर अपने आप पर तो कुछ रहम करो। तुम्हें तो मैं मारूंगा आज। मेरा सारा काम खराब कर दिया तुमने। निसार भाई, आप मेरे भाई हो, कत्ल करना एक जुर्म है। मैं आपको ये नहीं करने दे सकता। वो मुझे जरी भाग जाएगी। वो बेचारी क्या तुम लोगों ने क्यों लड़े आपस में? अब्बा जरी इसकी वजह से भाग गई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं जरी कहाँ है? कहाँ है जरी? अब्बा जरी भाग गई, अगर वो नहीं मिली ना मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मेरा मत मैं कह रहा हूँ। अरे निसार, निसार, निसार। तो इस वक्त? हाँ, इस वक्त। अब आप फरमाएंगे कि आप आधी रात को किस खुशी में तशरीफ लाए? कुछ भी फरमाने के बजाय तुम्हें देखने को जी चाह। इसलिए तुम आधी रात को हमारे घर आ गए और इतनी जोर से बेल बजाई है तुमने? नहीं, काम तो कोई और था। तुम्हें देखकर भूल गया। सच सच बताना, झूठ मत बोलना।
जरी तुम्हारे घर आई है क्या? जरी हमारे घर क्यों आएगी? वो इसलिए कि तुम्हारे साथ उसकी दोस्ती है। लेकिन उसने हमारा घर नहीं देखा हुआ। तो फिर वो कहाँ जा सकती? क्या मतलब, जरी घर से भाग गई है क्या? अम्मा के साथ उसका झगड़ा हुआ और वो नाराज होकर घर से चली गई। और मैं समझा था कि शायद वो यहाँ आई होगी। नहीं, यहाँ तो नहीं आई वो। तो फिर कहाँ जा सकती है? ये तो मैं नहीं जानती। तुम मुझे एक बात बताओ निसार, तुम्हारे घर में कोई भी मसला हो जाए, कोई आए कोई चला जाए, बिजली आए या गैस चली जाए, तुम घड़ी घड़ी हमारा दरवाजा किस बात पे बजा देते हो? आधी रात का वक्त तो देखा करो। अब जाओ यहाँ से और ढूंढो जाकर उसे। जाओ निसार। अजाब बन गया ये लड़का। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सरी कहाँ जा सकती है? या अल्लाह उसको अपनी हिफाजत में रखना। इसी बात का डर था मुझे, इसी बात का डर था। आखिर भाग गई ना वो। मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर जरी ने दरवाजा खोल कैसे लिया। तुम्हारी लापरवाही से सब कुछ हुआ है ये। मैंने खुद गेट में ताला लगाया। बेशक आप केस से पूछ लें। क्यों केस? जी, फूफो ने मेरे सामने दरवाजे को लॉक किया था। हाँ, ईसा का गवाह मूसा, फिर दरवाजा कैसे खोल लिया उसने? यही तो हैरानी वाली बात है। अच्छा ये बताओ, चाबी कहाँ रखी तुमने? याद आया मुझे, किचन में। उस वक्त जरी देख रही थी तुम्हें? ये बताओ मुझे। हो सकता है देख रही हो। तुम उस वक्त कहाँ थे भाई, मुझे ये बताओ। मैं फूफो के साथ बैठ के खाना खा रहा था। तुमने तो कोई शाय नहीं दिखाई ना। आए हाय, क्यों हर बात इस बेचारे पे डालने की कोशिश करते हो? एक बात मेरी याद रखना, अगर जरी कोर्ट कचहरी चली गई ना, तो तुम्हारे साथ तुम्हारे भतीजे को भी जेल में चक्की पीसना पड़ेगी। ये बता दो इसे। मुझे क्यों? तुम इस नालायक औरत के भतीजे हो, इसलिए। मैंने क्या नालायकी की है? ये दुआ करो कि निसार ढूंढ ले उसे किसी तरह। मुसीबत गले में पड़ जाएगी हमारे। जिस लड़की से मैडम राहत सिद्दीकी अपने बेटे की शादी करना चाहती थी, उस लड़की ने इनकार कर दिया। इनकार? मगर क्यों? क्योंकि वो जान चुकी है कि डॉक्टर जीशान तुमसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन मुझे तो ये बात डॉक्टर जीशान ने नहीं बताई है। इमाम, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। क्या मजबूरी है तुम्हारी? साफ और सीधी बात करो। मैं वाकई निसार से शादी करना चाहती हूँ। बकवास बंद करो तुम। बकवास नहीं है, ये मुझे करना है। एमन, अब तुमने एक और दफा ये बात की ना तो मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार दूँ। वही हुआ ना जिसका डर था, वही हुआ ना। मेरा कोई कसूर नहीं अब्बा, मैंने कुछ नहीं किया। तेरा ही कसूर है निसार। जब घर में बैठकर दूसरी औरतों की तारीफें करोगे तो बीवी तो बदजन हो जाएगी ना। मोहल्ले में मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा तूने निसार। सुबह का सूरज हमारी बदनामी का दिन लेके तुलू होगा। अब्बा, मैं जरी को जान से मार दूंगा ताकि हम सब कातिल कहलाएं। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा निसार। और उसने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया अम्मा। हाँ, आगे तेरी बड़ी इज्जत है मोहल्ले में, है ना?
तू चाहता था कि जरी जाए और मैं अमन के लिए अपना रास्ता हमवार करूं। वक्त जाया करने से बेहतर है कि उसे ढूंढा जाए। पता नहीं कहाँ गई होगी बेचारी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी कैद से निकल कर भागी हो। कुछ भी हो जाए अब्बा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निसार, सुन लिया तूने, सुन लिया। देखो क्या 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 गया है, अब क्या होगा। साहिल, तुमने अतिया आंटी को बताया? हाँ बताया। क्या बताया? यही कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम किसी और को चाहती हो। अरे पागल, ये क्या किया तुमने? मैं अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन मैंने तो तुमसे मजाक किया था। मोहब्बत में मजाक और झूठ दोनों सच ही लगता है। सच ये है कि मैं और आप कजिन्स हैं। तो फिर ये कि कल तुम्हारे पेरेंट्स हमारे घर आए थे। क्यों? अब्बू से मिलने और अब्बू से माफ़ी मांगी। अंकल और अब्बू की सुलह हो गई। तो तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? इसलिए कि मुझे बिछड़े हुए अंकल और आंटी वापस मिल गए। मुबारक हो। वैसे तुम कब आओगे अपने ताया और ताई से मिलने? शायद कभी भी नहीं। क्यों? ना पूछो, इस क्यों के पीछे बहुत बड़ी तलखी है। मैं अब तलखियों की नहीं, सिर्फ खुशियों की तलाश में हूँ। तो फिर तो तुम जी से रब्ता करो। जी से? हाँ। लगता है तुम्हें भी गलतफहमी हो गई, जैसे जी की माँ को गलतफहमी हुई थी और वो मुझे बहू बनाने निकल पड़ी थी। तो फिर क्या हुआ? फिर ये कि उनकी गलतफहमी तो मैंने दूर कर दी और अब तुम्हारी गलतफहमी दूर करने का टाइम आ गया। ईमन, तुम जानती भी हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम अपने वालिदैन को राजी क्यों नहीं करती मुझसे शादी करने के लिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए। तुम फिर आ गई? मैं किसी मकसद के लिए नहीं आई। तुम्हें पता है कि असद पसंद नहीं करते, वो खामखा तुम्हारी बेइज्जती कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है? कल रात जरी घर से भाग गई है। जरी घर से भाग गई? हाँ। और अब तुम उसको ढूंढने निकली हो? नहीं, हम सब कल रात से ही बहुत परेशान हैं। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कहीं वो तुम्हारे घर तो नहीं आई? वो हमारे घर क्यों आएगी, जबकि वो अच्छी तरह जानती है कि निसार अहमद से शादी करना चाहता है और तुम लोग बार बार रिश्ता लेके उसका आते हो, तो वो यहाँ क्यों आएगी? फिर वो कहाँ जा सकती है? मैं क्या जानूं? आप लोगों ने उसे घर से भगाया क्यों? हमने उसे नहीं भगाया, उसे दौरे पड़ते हैं और चीखते हुए वो बेहोश हो जाती है। हाँ ठीक कह रही हो तुम। दोनों बहनें उसकी चीखें सुनकर ही तुम्हारे घर जाती हैं। वो अक्सर घर से भागने की कोशिश करती थी, लेकिन हम लोग दरवाजा बंद करके रखते हैं। तो फिर रात को दरवाजा क्यों बंद नहीं किया? रात भी बंद किया था, मगर पता नहीं कैसे जरी दरवाजा खोलकर भाग गई। कहीं निसार ने उसको जान से तो नहीं मार दिया और तुम मुझसे छुपा रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम खुद क्यों उसे तलाश करते? देखो, हमारे घर तो वो आई नहीं है। अगर तुम्हें कोई शक है तो घर खुला पड़ा है, देख लो। कैसी बातें कर रही हो नाहिद? मैंने शक की बात तो की ही नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि कहीं वो तुम्हारे घर तो नहीं आ गई। अगर वो वाकई भाग गई है तो हमारे घर आने की गलती वो कभी नहीं करेगी। क्यों? वो अच्छी तरह जानती है कि हम उसे अपने घर में पनाह नहीं दे सकते और ना ही हम निसार से झगड़ा कर सकते हैं। हाँ, अगर वो हमारे यहाँ आती तो हम उसे फौरन तुम्हारे हवाले कर देते। अगर वो यहाँ आए
तो खुदा के लिए हमें ज़रूर बताना। उसे शक हो गया है कि निसार उसे कत्ल कर देगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आई तो मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी, मगर क्या? बात सुनो, अगर उसने आना होता ना तो वो रात को ही आ जाती। हाँ, ये बात तो है। तुम मुझसे नाराज क्यों? क्योंकि आपने मेरी माँ के साथ साथ ना एक और औरत को भी धोखा दे रखा है। देखो बेटा, जो कुछ किया मजबूरी में किया। हर जुर्म मजबूरी में ही किया जाता है, खुशी से कौन करता है? मोहब्बत से बड़ी मजबूरी होती है। बाइज्जत रोटी। इस बात का एहसास उस वक्त होता है जब इंसान मोहब्बत हासिल कर लेता है। मेरा तो मोहब्बत से एतबार ही उठ गया। जिस लड़की से मोहब्बत करते हो ना, वो तुम्हारे ताया की बेटी है। जानता हूं, और वो लड़की जिससे मोहब्बत करती है ना, वो आपका बेटा है, जिसे घर में जी और बाहर डॉक्टर ज़ीशान कहा जाता है। सर, क्या ये बात तुम्हारी माँ को मालूम है? नहीं, लेकिन जी की अम्मी को मालूम हो चुका है कि एमन आपके भाई की बेटी है। तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया? मैं अब अपनी आंखें ना खुली रखता हूँ। नहीं, क्या हो गया कि हमें समझ में नहीं आता। निसार, पता चला तरीका? नहीं अब्बा, हर जगह ढूंढ के आ गया हूं मैं। अगर वो थाने गई होती ना, तब तक पुलिस आ चुकी होती हमारे घर पर। मगर वो कहाँ जा सकती है? इससे पूछो अम्मा, ये तुम्हारे भतीजे का काम है। सही को भगाने में पक्का इसी का हाथ है। मैंने उसे भगाया नहीं है, बल्कि तुम्हें एक जुर्म करने से बचाया है। दिल कर रहा है इसको कत्ल कर दूं मैं। शोएब, तुम सरी को क्यों मारना चाहते थे? एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मेरा दिल तो करता है कि धक्के मारकर इसको इस घर से बाहर निकाल दूं मैं। अरे निसार, इसने तुम पर एहसान किया है। तुम गुस्सा करने के बजाय जरी को ढूंढो। अम्मा, कहां से ढूंढूं मैं? हाँ, कहां से ढूंढूं मैं? पूरा शहर जान के आ गया हूं मैं। पता नहीं कहां चले गई है। मुझे लगता है कि कहीं वो एमन माँ के घर में चली गई हो। वहां से भी पूछ चुका हूं अब्बा, वहां भी नहीं। हाँ, मैं भी पूछने गई थी, फिर नाहिद ने साफ इनकार कर दिया। मगर मुझे लगता है कि वो वहीं है। तुम एक काम करो कैस, तुम इमाम पे घर जाओ। मैं? अरे हाँ ना, जाके मालूम करो कहीं वो वहां तो नहीं। कैसे? जाकर पूछो कि मैं और जरी उसके घर तो नहीं है। कोशिश करता हूँ। अतिया, क्या हुआ है? कोई परेशानी है? क्यों परेशान है? क्यों, आप परेशान नहीं है क्या? नहीं, मुझे किस बात की परेशानी होगी? मेरे पास तुम हो, मेरा बिछड़ा हुआ भाई मुझे मिल गया है। मुझे भी आज राहत और एमन मिली। एमन और राहत दोनों? नहीं, एमन तो मेरे साथ ही थी,
मैडम राहत वहां आ गई। फिर क्या हुआ? एज यूजुअल मैडम राहत ने नागवारी का इजहार किया। क्यों? मुझे ऐसा लगता है नादिर कि मैडम राहत को ये बात मालूम हो गई है कि ऐमन और इबाब असद भाई की बेटी हैं। राहत को कैसे मालूम हुआ? राहत का रवैया ऐमन के साथ अब वो पहले जैसा नहीं रहा। तुमने पूछा नहीं? कोशिश तो की थी मगर वो टाल गई। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे बारे में तो राहत को कोई शक नहीं हुआ? नहीं। ये कैसे कह सकती है? तुम्हें इस बात का अंदाजा कैसे हुआ? जब मैंने उनसे बिजनेस को अलहदा करने की बात की तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया। ये परेशान कर देने वाली बात है। इकट्ठे रहने से राहत पर किसी वक्त भी खुल सकता था कि तुम मेरी बीवी हो। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। बात सुने, शुक्र है आप मिल गई। क्यों? ये शर्म नहीं आ रही तुम्हें? नहीं, आएगी भी कैसे, हो ना निसार के कजन। आप गलत समझ रही हैं। मैं थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे मुंह पर। ये मैं नहीं दे रहा, जरी भाभी ने दिए। सॉरी, मैं समझी कि लव लेटर। हाँ, तो आजकल के लड़कों को और आता भी क्या है इसके अलावा? मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुका हूँ। आप बताएं, क्या जरी आपके घर आई हैं? नहीं। वो रात को कहीं गायब हो गई। क्यों? निसार उसे कत्ल करना चाहता था, मैंने उसे घर से भगा दिया। अच्छा, यानी बुरे लोगों में अच्छे लोग मौजूद हैं अभी। जी। सुनो, तुम्हें जरी के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर बताना। जी जरूर बताऊंगा। जब मैंने साहिल की एजुकेशन के बारे में राहत को बताया तो वो कहने लगी कि जितने भी पैसे चाहिए मुझसे ले लो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, पुराना साथ ख़त्म मत करो। और कुछ नहीं बताया? नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको बता रही हूँ, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। नहीं अमन, तुम कुछ नहीं कर सकते। हम सब मिलकर भी इन ताकतवर लोगों के साथ नहीं लड़ सकते। नहीं अम्मी, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि अपने भाई के कत्ल पे आंसू बहा के चुपचाप बैठ जाऊं। इतनी आसानी से नहीं बैठूंगी मैं। बेटा, हम सब मिलकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। होश का नाखून लो। मैं लड़ने से पहले हार कभी नहीं मानूंगी। अकल से काम लो, होश में रहा करो। जो जोश में आके होश खो बैठते, शिकस्त उन्हीं का मुकद्दर बनती है। अपने आप को काबू में रखो बेटा, ऐसा ना हो कि तुम हमें कोई और नई मुसीबत में डाल दो। मुझे माफ कर देना बेटा। मेरे बेटों के साथ वही हुआ जो मैंने किया। मैं तो माफ कर दूंगा आपको, पर क्या राहत सदीकी आपको माफ कर सकेंगी? मैं उससे माफी मांगने की कोशिश करूंगा,
और चाहकर भी आपको कभी माफ़ नहीं कर सकेगी। ये एक तरह से एक और धोखा है जो हम अपने साथ साथ दूसरों को भी दे रहे होते हैं। वो मुझे माफ कर देगी, लेकिन चाहते हुए भी मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। अरे ये आप दोनों किस बहस में पड़ गए? पहले मुझे ये बताइए कि हम एमन का रिश्ता लेने कब जाएं? मेरा रिश्ता या जी का रिश्ता? दोनों। ये कैसे मुमकिन है? क्यों क्यों मुमकिन नहीं? जीम आपको पसंद करता है। और तुम एमन को? इमाब और अमन दोनों मेरी भतीजी हैं और मैं दोनों को अपनी बहुएं बनाना चाहता हूं। मगर हेमन तो जी को पसंद करती है ना? झूठ बोलती है वो किसी अमीर लड़के से शादी करके अमीर होना चाहती थी। और तुम भी उसी बाप के बेटे हो जिसका जी बेटा है। बात बाप की नहीं है, पैसे की है। और जी की माँ मेरी माँ से ज्यादा दौलतमंद है, तो जाहिर सी बात है हेमन उधर ही जाएगी ना। नहीं, देख लेना, ऐसा नहीं होगा। अरे बेटा, मुसीबत में सभी लोग साथ छोड़ने लगते हैं। अब किसने साथ छोड़ दिया आपका? मिसेस यूसुफ ने। यूं अचानक? क्या हुआ उन्हें? पता नहीं, बहाना तो बेटे की एजुकेशन का बनाया है, मगर मुझे लगता है इसके पीछे भी एमन का हाथ है। एमन का हाथ कैसे हो सकता है मामा? जब मैं बुटीक गई, एमन उसी के पास बैठी थी। मुझे लगता है कि उन दोनों का कोई खास ताल्लुक है और मुझे एमन से उसी ने मिलवाया था। हो सकता है कि आपका शक ठीक हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि गलत। मेरा शक बिल्कुल ठीक हो सकता है। मुझे ये लोग खुदगर्ज, लालची और धोखेबाज लगते हैं। धोखा तो हम सब एक दूसरे को दे रहे होते हैं। मैंने किसको धोखा दिया? मैं आपकी नहीं, अपनी बात कर रहा हूं। तुमने किसको धोखा दिया? बहुत सी लड़कियों। क्या? एक अमीर पेरेंट्स का इकलौता बेटा, वो भी डॉक्टर। हर लड़की उससे शादी करना चाहती है और मैंने सबको धोखे में रखा। पहले डॉक्टर फरजीन, फिर इमाम और एमन, सब मुझे चाहने लगी थी। फिर पता नहीं कब मुझे इमाम अच्छी लगने लगी और मुझे उससे मोहब्बत हो गई। कसूर तुम्हारा नहीं, तुम्हारे डैड का है, क्योंकि तुम्हारी रगों में उसी धोखेबाज और बेवफा शख्स का खून दौड़ता है।